राजा है, राजा हमारा राजा है, गरीब का मसीहा। यह है गरीब का मसीहा, बोलने वाले, चलने वाले, चलाने वाले। हवाई अड्डा हमारा बाप भी। कश्यप, सोचिए वो इंसान जो 9 महीने 7 दिन जेल में व्यक्ति गुजार कर आया है, फिर भी सिर्फ 2 दिन अपने घर पे रहे हैं मनीष कश्यप। एक दिन रात को आए हैं, उसको छोड़ाकर एक सुबह और एक और सुबेरा देखे हैं। उसके बाद तीसरे रात ही हमको लगता है निकल गए हैं वहां से। अब सोचिए, जो उनको चाहने वाले थे, ऐसे व्यक्ति नहीं है वो, ऐसा इंसान नहीं है वो कि सिर्फ सेलिब्रिटी तक गए हैं, मनोज तिवारी तक गए हैं या सोनू सूद तक उनके कुछ बातों पे लाइव आकर बोले हैं। नहीं, एक किसान, अभी में वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि मनीष कश्यप के लिए एक किसान 13 महीने पूरा हरियाणा में रह के बिताया है, वो भी मजदूरी करके। सोचिए, उसका सीधा सीधा कहना है कि मनीष भैया आप गरीबों के मसीहा है, और मसीहा के तौर पे आप ऐसे, आपको सरकार फंसा दिया कि हम लोग को समझ में नहीं आया कुछ भी, और किसी को भी नहीं आया समझ में कि आखिर हो क्या रहा है बिहार में। तो उस शख्स को आए हुए सिर्फ 4 महीने हो रहे थे। 4 महीनों के बाद वो 5वां 6वां महीना तो जाइबे करता है। जनरली बात है कि सब जाता है अपने घर 4-5 महीने बाहर से रह के। लेकिन वो शख्स मनीष कश्यप के लिए वो सोच लिया कि आखिर जो गरीब के मसीहा मनीष कश्यप हैं, वो जब जा ही नहीं रहे हैं घर अपने, तो हम क्यों जाए हम घर, हम तो किसान हैं, हम क्यों जाए, हम भी नहीं जाएंगे घर पे। और वो किसान व्यक्ति जो दिहाड़ी सिर्फ 300 रुपए का करने वाला शख्स घर पे हर महीने, हर हफ्ते, जैसे भी शिव चर्चा करवाते थे, वो इस उम्मीद से करवाते थे कि काश मेरे मनीष भैया आ जाते और हम लोग फिर से किसान और गरीब लाचार व्यक्तियों का आवाज बनने वाला शख्स मनीष कश्यप फिर से हमारे बीच आते और हम लोगों का आवाज उठाते और हम लोग जैसे गरीब इंसान के कुछ मदद करते। तो मैं उस सीधा शख्स पे आना चाहता हूं, ऐसा इंसान पे आना चाहता हूं जो कभी सपनों में नहीं सोचा होगा, शायद हमको लगता है, जो 300 रुपए दिहाड़ी मजदूरी करने वाला इंसान कभी सपनों में नहीं सोचा होगा कि हम फ्लाइट पे चढ़ के जाएंगे घर अपने। लेकिन देखिए, कहा जाता है कि मर्द का किस्मत कब बदलता है कोई नहीं, तकदीर किसी के हाथ में नहीं है, कोई शख्स के हाथ में नहीं है। भगवान ऐसे तकदीर लिखे हैं, ऐसे तकदीर बनाए हैं कि कब किसका किस्मत चमक सकता है, कब किसका किस्मत बिगड़ सकता है। इस बात को बखूबी हम लोग को समझना चाहिए। कभी इसलिए नहीं रोना चाहिए कि हम ये काम नहीं किए हैं, नहीं, आएगा समय, हर किसी के लिए आता है समय, वो आएगा समय। तो उस व्यक्ति का सोचिए, कहाँ उसका जितना भी नया साल नहीं मनाए होंगे, वो 40 वर्ष के हमको देखने से लग रहे हैं 35-40 वर्ष, 40 वर्षों में जो खुशी उनको नहीं मिली होगी, उससे 10 गुना खुशी उनको मिल गई है कि कम से कम हम फ्लाइट पे चढ़ के जा रहे हैं, वो भी मनीष कश्यप भैया के साथ। आखिर सोचिए, वो मनीष कश्यप जो आज सेलिब्रिटी बन के उभरा है, उसका एक बोली सुनने के लिए लोग 10-10 मिलियन उसका व्यूज जा रहा है। सोचिए, वो बिहार झारखंड टीवी हो या कोई भी आज तक न्यूज हो, किसी भी चैनल पे वो शख्स सिर्फ इंटरव्यू दे दे, 20-30 मिलियन 50 मिलियन तक उसका सिर्फ आवाज सुनने के लिए लोग तरस रहे हैं। सोचिए, इस बात को आप लोग सोचिए कि वो कैसा इंसान है। आप लोग को इस बात को समझना होगा। और वो इंसान के इतना मन में खुशी है, इतना मन में खुशी है कि मत पूछिए। वो भगवान की उपाधि दे दिया है मनीष कश्यप को। क्या भगवान है। पहले तो भैया के रूप में नहीं गया था घर पे कि मेरा एक भाई, मेरे किसान का मसीहा, मेरे गरीब का
मसीहा व्यक्ति जब जेल में है तो हम क्यों जाएंगे घर पे? हम भी वनवास काटेंगे, वो 13 महीने काटे, 9 महीने काटे। आखिर सोचिए, मनीष कश्यप के लिए किस किस व्यक्तियों में नहीं है? गजब के इंसान हैं, गजब। हमको उस व्यक्ति के लिए सत सत नमन है। मैं गया था उस दिन जब महानवा डुमरी में मनीष कश्यप आए थे, हाथ मिलाने थे। हम हाथ मिलाया हूं मनीष कश्यप से, कुछ बातचीत हुआ है, पर्सनली नहीं हुआ है पर उसी तरह बोलकर हुआ है, कि हुआ है जरूर। तो सोचिए उस इंसान के मन में, दिलों में क्या दौड़ रहा होगा, क्या होगा, कि वो शख्स कैसा है। गजब, मानना पड़ेगा उस इंसान को। वाह, एक किसान भाई को सीधा खेती मजदूरी से फ्लाइट पे चढ़ाना, किसी भी नेता में दम नहीं है। हमको देखने से लगता है किसी भी शख्स में दम नहीं है कि कोई किसान व्यक्ति को कैसे चढ़ा सकता है फ्लाइट में। पहले तो नर्वस फील करेगा, पहले तो बेइज्जती उसका होगा, सोचेगा कि मेरा बेइज्जती हो रहा है। पर मनीष कश्यप वैसे इंसान को उठाया है, वैसे इंसान को फ्लाइट में ले जाकर बैठा है जो कभी सपनों में नहीं याद आया होगा कि मैं फ्लाइट पे जा रहा हूं। और वो इंटरव्यू में भी बताए हैं कि हम कभी सपनों में भी नहीं सोचे थे कि हम जाएंगे, वो भी फ्लाइट पे चढ़ के अपने घर, हरियाणा से पटना और पटना से अपने घर। सोचिए, जब ये भी पूछा गया कि आपका स्वागत कैसे होगा और मनीष कश्यप का स्वागत कैसे होगा, तो शख्स एक ही शब्द में जवाब दिया है कि हमको कुछ भी पता नहीं है। वहां के हमारे गांव घर की जनता, हमारे क्षेत्र की जनता जानती है कि हम कैसे मनीष कश्यप का स्वागत करेंगे, और मेरा परिवार जानता है कि मैं कैसे अपने परिवार, एक अपने सदस्य का कैसे स्वागत करूंगा। आखिर इस बात से सोचना पड़ेगा, हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि हम लोग कैसे इंसान को एक अपने बिहार के साम्राज्य को देना चाहिए और कैसे इंसान को गद्दी पे बैठाना चाहिए। इस बात को सभी लोगों को समझना होगा, सोचना होगा, जानना होगा, बुझना होगा, तभी हमारा बिहार में विकास के गंगा बहेगी, गंगा बहेगी, गंगा बहेगी। सोच लीजिए बस। तो बिहार को अगर स्मार्ट बिहार बनाना है और गांव को स्मार्ट गांव बनाना है, तो हम लोगों को, सब युवाओं को और बूढ़े बुजुर्ग सभी माता बहनों को इस बात से सोचना होगा कि हम लोग कैसे इंसान को चुने, क्योंकि ये देश, भारत देश लोकतंत्र देश है और बिहार राज्य भी एक लोकतंत्र राज्य है। इसमें जनता के सब हित में काम किए जाते हैं और जनता ही भगवान है। वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, कुछ भी बने, जनता के बदौलत ही सब कुछ बनता है। तो इस बात से सोचना होगा हम लोगों को कि हम लोग करें क्या। सीधा सीधा इस बात से सोचना होगा हम लोगों को कि करें क्या हम। तो यही सब बातों से मैं खत्म करता हूं अपने बातों को। और इस बात पे एक मेरा वीडियो सुनकर आप लोगों को कैसा लगा है, इस बात को जरूर बताइएगा। और मनीष कश्यप को किस रूप में देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय बिहार।